दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं नाहरगढ़ किले के बारे में। दोस्तों यह किला राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर के अरावली पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है और इस किले को देखने से आपका मन बिल्कुल ही आनंदमयी और मनमोहक हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल ब्रीटेक 54 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों भारतवर्ष में बहुत सारे किलों का निर्माण कराया गया है। पुराने समय में राजा महाराजा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करवाते थे ताकि दुश्मनों से बचा जा सके। उसी तरह आमेर और जयगढ़ किले के साथ साथ नाहरगढ़ किला भी जयपुर को बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है। इस किले का नाम पहले सुदर्शनगढ़ हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे नाहरगढ़ किले के नाम से जाना गया, जिस नाहरगढ़ का अर्थ होता है कि शेर का निवास का स्थान। दोस्तों अगर हम इस किले के इतिहास की बात करें तो उसके अनुसार जो नाहरगढ़ किला है इसका नाम नाहर सिंह भूमिया से लिया गया है। उन्होंने किले के लिए जगह भी दी थी और उसका निर्माण भी करवाया था। नाहर की याद में किले के अंदर एक मंदिर का भी निर्माण किया गया जो उन्हीं के नाम पर जाना जाता है। नाहरगढ़ किला जो है वह 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जयपुर के संस्थापक ने बनवाया था। इस पर्वत के चारों ओर सुरक्षा के लिए दीवारें बनी हुई है ताकि दुश्मनों से बचा जा सकता था। कहा जाता है कि यह किला पहले आमेर की राजधानी हुआ करता था। इस किले पर कभी भी किसी ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई है, जिसमें से मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में मराठाओं की जयपुर के साथ लड़ाई भी इसमें शामिल किया जाता है। बताया जाता है कि 1847 के भारत विद्रोह के समय इस क्षेत्र में यूरोपियन, जिसमें कि ब्रिटिशों की पत्नियां भी शामिल थी, सभी को जयपुर के राजा सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में भेज दिया था। 1868 में राजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में इस किले का और भी अधिक निर्माण करवाया गया। 1883 से 92 तक के बीच में इस समय सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ में 3 से 3.5 लाख की लागत लगाकर कई महलों का निर्माण करवाया। साथ ही साथ इस महल का विस्तार भी होता गया। सवाई माधो सिंह द्वारा बनाए गए माधवेंद्र भवन जयपुर की रानियों को बहुत ही सूट करता है और यह मुख्य महल जयपुर के राजा को ही सूट करता है। इस महल के गलियारों को कमरों से जोड़ा गया है और महल के कुछ और भी कोमल इसके अंदर चित्र बनाए गए हैं। नाहरगढ़ किला महाराजाओं का निवास स्थान भी हुआ करता था। अप्रैल 1944 तक जयपुर सरकार इसका उपयोग कार्यालय कामों में लिया करती थी। हिंदी फिल्म रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस और बंगाली फिल्म सोनार केल्ला के कुछ दृश्य को इस किले में भी शूट किया गया है। नाहरगढ़ किला जो है वह 700 फीट की ऊंचाई पर शहर की सुरक्षा को देखकर बनवाया गया था। इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई है। मुगलों द्वारा इस किले पर कभी कोई आक्रमण नहीं किया गया। नाहरगढ़ किले में लगी पिस्तौल का उपयोग फायरिंग का सिग्नल देने के लिए किया जाता था। 1857 भारत के विद्रोह के समय बहुत से यूरोपीय राजाओं को सवाई राम सिंह ने उनकी सुरक्षा के लिए नाहरगढ़ किले में भेजा था। नाहरगढ़ किले का सबसे जो सुंदर जो भाग है उसमें माधवेंद्र भवन बताया जाता है, जो कि रॉयल महिलाओं के लिए बनवाया गया था। महल के कमरों के गलियारों को भी उनसे जोड़ा गया है। महल में महिलाओं के कमरों को ऐसी तरह बनाया गया है कि महाराजा दूसरी रानियों को पता चले बिना किसी रानी के रूम में जा सकते थे। नाहर सिंह भूमिया के नाम पर ही इस किले का निर्माण कराया गया है, लेकिन आखिर ये इंसान कौन है, इसके नाम पर इस किले का नाम क्यों रखा गया है? कुछ लोगों का मानना है कि यह एक राठौड़ प्रिंस था और जिस जगह पर राजा सवाई जयसिंह ने यह किला बनवाया वह जगह नाहर सिंह भूमिया की ही बताई जाती है। जयसिंह ने उनकी आत्मा की शांति के लिए किले के अंदर उनके नाम का एक मंदिर भी बनवाया है और तभी से इस किले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया, नाहरगढ़ किला के नाम पर रखा गया है। इस किले के बारे में एक डरावनी बातें भी की जाती है। बताया जाता है कि उस समय जो भी मजदूर वहाँ पर काम किया करते थे
उसी काम के दौरान कई ऐसी गतिविधियां होती थी जिससे कि मजदूर डर जाते थे और वो जो भी काम करते थे वो अगले दिन सब तहस नहस हो जाता था, जिससे मजदूर काफ़ी डरे रहते थे और इस किले का निर्माण करने के लिए बहुत ही सोच समझकर वहाँ पर जाया करते थे। और नाहरगढ़ किले के पास में एक बहुत ही बड़ा डरावना घना जंगल है। कहा जाता है कि राजा वहां पर शिकार करने के लिए जाया करते थे। आज भी ये जंगल काफ़ी खतरनाक माना जाता है क्योंकि यहाँ जानवर घूमा करते हैं, इसलिए पर्यटकों को जंगल से दूर रखा जाता है और यहाँ इस जंगल में पर्यटकों को जाने के लिए मनाही है। नाहरगढ़ किला मुख्य रूप से अनगिनत महिलाओं और सुंदर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इसको इस शहर के शानदार और समृद्ध इतिहास के कारण जाना जाता है। नाहरगढ़ का जो आर्किटेक्चर है वह इंडो यूरोपियन बताया जाता है। इसके अंदर कई खूबसूरत संरचनाओं का संग्रह है और इस किले के ताड़गीट नामक प्रवेश द्वार से किले में प्रवेश किया जाता है। आप लोगों को बता दें कि इसके बाईं ओर से जयपुर शासकों को समर्पित एक मंदिर बनाया गया। इस किले की संरचना 2 मंजिला इमारत है जिसे राजा और उनकी 12 रानियों के लिए बनाया गया था। 9 समान अपार्टमेंट में यह विभाजित किया गया है। इस किले में प्रत्येक में से एक लॉबी और एक बेडरूम, शौचालय, रसोई और स्टोर बनाया हुआ है। इन सब के अलावा महल के अन्य आकर्षण दीवान ए आम भी है, जहां पर राजा अपने लोगों से मिलते थे और उनकी समस्या और उनकी शिकायतों को सुनते थे और फिर उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनने के बाद उन सभी चीज़ों का समाधान किया जाता था। इसके साथ ही नाहरगढ़ किले के परिसर आकर्षण में संरचनाओं में से एक जैविक उद्यान भी स्थित है, जो इस किले का एक खास आकर्षण बताया जाता है। नाहरगढ़ के अभ्यारण्य के 7.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यह जैविक पार्क को बारीक ग्रेनाइट और क्वार्टजाइट चट्टानों से सजाया गया है। यह पार्क अपने समृद्ध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें आप कई जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सकते हैं। इस जैविक पार्क में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर और भारतीय तेंदुआ भी पाए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि पार्क में पक्षियों की 285 से ज़्यादा प्रजाति है और जो पक्षियों को बेहद ही प्रसन्न करते हैं। नाहरगढ़ जूलॉजिकल यहाँ एक खास पर्यटक केंद्र है, जहाँ पर एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, पैंथर, भेड़िया, हीरा, लकड़बग्गा आदि बहुत से जानवर इसमें पाए जाते हैं। नाहरगढ़ किला मुख्य रूप से एक बहुत ही आकर्षण का किला है, जो अपने पीले रंग के साथ गुलाबी नगरी जयपुर में बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। इन्होंने राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया यह किला था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस किले को भूतिया किला कहा जाने लगा। लोगों का मानना है कि इस किले में राजा का भूत रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर एकदम से तेज़ हवाएं चलने लगती है और कई बार तो दरवाजे के कांच टूटकर गिर जाते हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड महसूस किया जा सकता है। किले के अंदर कई लोगों को कुछ अजीब चीज़ें होने का एहसास होता है। बताया जाता है कि इस किले के पुनर्स्थापना संगठन के मालिक को घर में रहस्यमय तरीके से मारा हुआ पाया गया था। तो दोस्तों, इन सभी इतिहास के कारण यह किला अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध है और कुछ इसमें रहस्यमयी चीज़ें भी होती रहती है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल BTech 54 को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।